नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभ्यास प्रश्न पत्र की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के राजनीति के मॉडल पेपर। यदि आप अर्थशास्त्र, हिंदी, जीव विज्ञान के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी विषयों के समाधान के वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप किसी भी विषय के समाधान आप उस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति का ये मॉडल पेपर, इसके समाधान हम देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला दिया गया है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? विकल्प है 10, 12, 13 या 14। यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो नीले रंग की पृष्ठभूमि में बना हुआ है और इस पर गोल्डन यानी कि सुनहरे रंग के 12 सितारे बने हुए हैं। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प 12, ब वाला सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? विकल्प है फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या जर्मनी। बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति भी कहा जाता है। यह विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति के बाद रूस में जो जार था, रूस का राजा जिसे जार कहते थे, उनका स्वेच्छाचारी शासन खत्म हो गया था और रूसी सोवियत संघ संघात्मक समाजवादी गणराज्य की रूस में स्थापना हुई थी। इसलिए यह क्रांति का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, रूस। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 3 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की स्थापना व मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल 150 से अधिक देशों और लगभग 10 लाख मिलियन से अधिक लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है, एक संगठन है। ये मानव अधिकारों के हनन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाता है। इसकी स्थापना एक ब्रिटिश वकील जिनका नाम पीटर बेनिसन था, उन्होंने की थी। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो लंदन 1961 अ वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। दशकों तक आंदोलन चलने के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के बाद तेलंगाना को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। 5वां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध युद्ध है कारगिल का युद्ध कहा जाता है। ये मई से चला, जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध लद्दाख जिले का, जो कारगिल जिला है लद्दाख का, और नियंत्रण रेखा जिसको LOC कहते हैं उसके पास में हुआ था। इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो 1999 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मई से जुलाई 1999 के बीच। प्रश्न क्रमांक 6 है, सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? सिक्किम राज्य को एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा 15 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके पूर्व सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक राजतंत्र था। सही उत्तर हो जाएगा 1975। प्रश्न क्रमांक 2 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है, अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ने वाले कहलाते हैं। यहाँ पर हम 2 प्रकार की अवधारणाएं समझेंगे। एक होगी उत्प्रवास, दूसरी होती है अप्रवास। जब किसी व्यक्ति द्वारा
उस भौगोलिक इकाई को छोड़ दिया जाता है जिसका वह मूल निवासी होता है, उसको उत्प्रवास कहते हैं। दूसरी ओर अप्रवास वह होता है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे स्थान से आकर बस जाता है। जैसे हम उदाहरण लेंगे, कोई भारत का व्यक्ति कनाडा में जाकर बस जाता है, तो भारत के लिए वह उत्प्रवासी होगा। जो अपने देश को छोड़ता है, यानी भारत के लिए जो व्यक्ति छोड़कर गया है वो उत्प्रवासी कहलाएगा, और जहाँ पर जा रहा है कनाडा में, उसके लिए वह अप्रवासी कहा जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ने वाले, तो जो अपना देश छोड़ता है उसको उत्प्रवासी कहा जाता है, या उत्प्रवासी कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक ने प्रकाशित किया। यहाँ पर किसने प्रकाशित किया यह पूछा गया है। इसका उत्तर आ जाएगा क्लब ऑफ रोम। इस पुस्तक को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने लिखा था। इस टीम में डोनेला मिडोस, डेनिस मिडोस, जॉर्गेन रेंडर्स और विलियम बेहरेंस शामिल थे। यह किताब 1973 में प्रकाशित हुई थी 1972 में प्रकाशित हुई थी 1972 में, और इसे क्लब ऑफ रोम ने प्रकाशित किया था। इस किताब में लेखकों ने चेतावनी दी थी कि अगर जो विकास है इसी तरीके से जारी रहा तो संसाधन की कमी और पर्यावरण के खराब होने की आशंका रहेगी। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में किसका जन्म होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में रोजगार का जन्म होता है। वैश्वीकरण व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में रोजगार के पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न क्रमांक 4 है सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन थे। कांग्रेस नेताओं का एक समूह जिसे अनौपचारिक तौर से सिंडिकेट नाम से इंगित किया जाता है, इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के प्रमुख नेता मद्रास राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके बाद में के कामराज इसके प्रमुख नेता थे। 5वां है संपूर्ण क्रांति का नारा रिक्त स्थान ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। इसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। अगला है 1977 के चुनाव की सफलता के बाद किसे लोक नायक बना दिया गया था। इसका उत्तर भी जयप्रकाश नारायण ही होगा। जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य या असत्य लिखना है। पहला दिया गया है 11 सितंबर 2001 को ब्रिटेन में आतंकवादी हमला हुआ था। यह असत्य कथन हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को ब्रिटेन में आतंकवादी हमला नहीं हुआ, हमला हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। 11 सितंबर 2001 की सुबह को 19 अल-कायदा आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 वाणिज्यिक यात्री विमानों का अपहरण कर लिया था। 2 विमानों को न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में उड़ाया गया, जिससे दोनों टावर ढह गए थे। प्रश्न क्रमांक 2 है सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अमेरिका है। सऊदी अरब जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरा है विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का समान प्रभाव रहा। ये असत्य कथन हो जाएगा। वैश्वीकरण सभी देशों के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं रहा है, क्योंकि
जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने भारी मात्रा में लाभ अर्जित किया, लेकिन विकासशील राष्ट्रों इसका लाभ नहीं उठा पाए। अधिकांश उद्योग विकासशील राष्ट्रों में स्थापित किए गए, लेकिन जो लाभ है वो विकसित राष्ट्र द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इस प्रकार ये कथन असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये सत्य कथन है। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। प्रश्न क्रमांक 5 है गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। सत्य कथन हो जाएगा। 1971 के आम चुनाव में ये नारा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इस नारे का प्रयोग चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था और हमारे देश में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें निर्धनता उन्मूलन को योजना का प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। छठा प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। ये सही कथन है। सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस है। विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। दूसरा है दुर्गा थापा जिनका संबंध है नेपाल से। दूसरे को मिलाएंगे ब से। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। ग से मिलान करेंगे। चौथा है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चौथे को अ से मिलाएंगे। पांचवा है रेलवे हड़ताल जिसका नेतृत्व रूस जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ई से मिलान करेंगे। छठा है असम गण परिषद। ये भारत का एक क्षेत्रीय दल है। इसको मिलान करेंगे। स से क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। सातवां है पीसी महालनोबिस। औद्योगिकरण के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने महालनोबिस नामक मॉडल भी तैयार किया था। प्रश्न क्रमांक 5 पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहले सोवियत गणराज्य का नाम लिखिए। लिथुआनिया। लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था। 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया ने घोषणा की कि वह स्वतंत्र राष्ट्र है। प्रश्न क्रमांक 2 है आसियान का पूरा नाम लिखिए। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। हिंदी में से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहा जाता है। इसके सदस्य 10 देश हैं जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम सम्मिलित है। प्रश्न क्रमांक 3 है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और प्रतिवर्ष इसकी वर्षगांठ के रूप में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था वो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी?
25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर आपातकाल की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। साथ ही 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अंतिम प्रश्न है, दिसंबर 1996 में फरक्का समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के मध्य। दोनों देशों के बीच गंगा पानी के इस्तेमाल को लेकर 30 सालों की व्यवस्था बनाई गई थी। इसे फरक्का समझौता कहा जाता है और 1996 में ये समझौता हुआ था। इससे आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर नोट कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का अध्ययन ठीक प्रकार से आप कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।